वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अवामी रिलीफ के लिए बड़ा इक़दाम। सैलाब इलाकों में बिजली सारिफीन से अगस्त के बिलों की वसूली रोक दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सैलाब मुतासरा सारिफीन के अगस्त के अदाशुदा बिल को आइंदा माह एडजस्ट किया जाए। IMF के साथ मामला तय पाने के बाद बिजली के बिलों से मुतालिक हतमी ऐलान किया जाएगा। सैलाब मुतासरीन की अपने घरों में वापसी तक चैन से नहीं बैठेंगे। पंजाब में सैलाब से तबाही की दास्तान। शुजाबाद रहीम यार खान में देहात डूब गए। चिश्तियाँ के मकाम पर दरियाए सतलुज में शदीद तुग़यानी। करीबी इलाकों में क़यामत टूट पड़ी। किसानों की हज़ारों एकड़ पर तैयार फसलें बह गईं। सैकड़ों घर में पानी दाखिल। दर्जनों मकानात तबाह। मौज़ा जाफर शाह के मकीन खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर। शुजाबाद के मौज़ा धाउंदों में बुलंद पड़ने वाला शिगाफ 300 फुट चौड़ा हो गया। सैलाबी पानी माढ़ा बस्ती में दाखिल हो गया। पंजाब में तबाही मचाने के बाद सैलाब ने सिंध का रुख कर लिया। गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी की सतह बुलंद। मुल्हिका इलाकों में हाई अलर्ट जारी। सक्खर और कोटरी बैराज पर भी पानी की सतह में इजाफा। सक्खर बैराज पर 4,60,000 क्यूसेक पानी की आमद रिकॉर्ड। मुतादिद करीबी इलाकों को खतरा लाहक। नौशेरा फिरोज में तगर बचाओ बंद के करीब जमींदारी बंद टूटने से कई देहात डूब गए। इलाका मकीन हुकूमती इमदाद के मुंतजिर। राफेल तैयारे गिराने के बाद विकेटें गिराने की तैयारी। इंतजार खत्म, तैयारियां पकड़ लो। एशिया कप 2025 का हाई वोल्टेज पाक भारत टाकरा आज होगा। हर टीम के खिलाफ बेखौफ क्रिकेट खेलेंगे। भारत भी इससे मुस्तस्ना नहीं। ओपनिंग बैटर साइम अयूब ने कहा, हमारा हदफ सिर्फ भारत के खिलाफ मैच नहीं बल्कि एशिया कप की ट्रॉफी जीतना है। शायकीन क्रिकेट भी सनसनीखेज मुकाबला देखने के लिए बेचैन। कहते हैं उम्मीद है मैच जीत जाएंगे। एशिया कप का मेजबान भारत क्रिकेट बोर्ड अवामी दबाव के बाइस मंजर से गायब। दुबई में भारतीय क्रिकेट बोर्ड का कोई ओहदेदार सामने नहीं आया। भारतीय बोर्ड के ओहदेदार स्टेडियम के बजाय घरों में बैठकर मैच देखेंगे। ICC चेयरमैन जय शाह भी स्टेडियम नहीं आएंगे। जय शाह का एक इजलास में शिरकत के लिए अमरीका रवाना होने का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एक बार फिर कतर का दौरा तय। 15 सितंबर को दोहा में मुनक़्क़िद होने वाले अरब इस्लामिक सरबराह इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म को इजलास में शिरकत की बाज़ाब्ता दावत दे दी गई। इजलास गज़ा पर इसराइली फ़ज़ाई हमलों और फ़लस्तीन की बिगड़ती सूरत हाल के पस मंज़र में बुलाया गया। इसराइल के कतर को दोबारा हमले की धमकी। अरब ममालिक का हंगामी इजलास तलब। इस्लामी ममालिक की मुश्तरका अफवाज की छुट्टियां मनसूख। हाई अलर्ट जारी। किसी भी खतरे से निपटने के लिए फौजी तैयारियों के अहकामात। मुश्तरका दिफा पर अहम फैसले मुतवक्के। पाकिस्तान और तुर्किया को मुश्तरका इस्लामी अफवाज की सरबराही देने की तजवीज़। मिडल ईस्ट को रेड वार जोन करार देने पर मुशावरत। कतर और अमेरिका के दरमियान सिफारती सरगर्मियां तेज। कतरी वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान की अमेरिकी सदर से मुलाकात। दोहा हमले के बाद सूरत हाल पर गौर। शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान की अमेरिकी नायब सदर JD वेंस और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से भी गुफ्तगू। इसराइली हमले और दोहा वाशिंगटन सिक्योरिटी ताल्लुकात पर बातचीत। इसराइल का कतर के बाद मिस्र में भी हमास की क़यादत के कत्ल का मंसूबा। मिस्री इंटेलिजेंस के मुताबिक इसराइल कुछ अरसे से काहिरा में हमास क़यादत को निशाना बनाने की साजिश कर रहा है। खबरदार किया कि इसकी सरजमीन पर ऐसी कोई भी कार्रवाई ऐलान जंग समझी जाएगी और काहिरा इसका जवाब देने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करेगा। इसराइल की गज़ा सिटी में अक़वाम मुत्तहिदा के 2 स्कूल्स पर बमबारी। 23 फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीन शहीद। खान यूनिस समेत कई इलाकों में खैमों और रिहायशी मकामात पर हमले। शहदा की तादाद 51 हो गई। दर्जनों ज़ख्मी। गज़ा सिटी पर मज़ीद 2 बुलंद इमारतें मलिया मेट कर दी गईं। शदीद हमलों के बाइस 13 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी गज़ा सिटी में फंस गए। इमदादी मराकिज़ पर हमले। मुसल्लत करदा भूख से 2 बच्चों समेत 7 फ़लस्तीनी दम तोड़ गए। ग्लोबल समूद फ्लोटेला का पहला ग्रुप यूनुस से रवाना। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का पाक अमरीका ताल्लुकात के मुस्बत अंदाज पर इत्मीनान का इजहार। बैनुल-अक़वामी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। ताउन के कसीरुल जहती शोबों में 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के अपने अज़्म का इआदा किया। हुकूमत के अवाम पर महंगाई का बम गिराने की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 4 रुपये 89 पैसे
फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। पेट्रोल ₹1.54 और हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹4.79 इजाफे की तजवीज़। मट्टी का तेल ₹3.06, लाइट डीजल ₹3.68 फी लीटर महंगा होने का इम्कान। वज़ीर आज़म हतमी मंजूरी देंगे। पहले मैं जवाब नहीं देता था, अब मैं जवाब दूंगा। अस्पताल में एहतजाज, बैनर्स, नारों की इजाज़त नहीं दे सकते। जो काम नहीं करेगा वो घर जाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने वाज़े कर दिया। कहा डॉक्टर्स को यकीन दहानी करवाई है कि तनख्वाह की अदायगी होगी। डॉक्टर्स का बुनियादी काम मरीजों की खिदमत करना है। जराइम में 32% कमी आई। स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में 30% कमी रिकॉर्ड की गई। एडिशनल IG कराची जावेद आला मोढो कहते हैं बैनुस्सूबाई कार लिफ्टर 8 रुकनी गिरोह को पकड़ लिया है। गिरोह में पुलिस का एक एहलकार भी शामिल है। मोदी सरकार के फौजी एहलकार, मराहत न मिलने पर सरापा एहतजाज। भारतीय रियासत बिहार में मराहत और ज़रूरियात पूरी ना होने पर भारतीय फौजी एहलकार बगावत पर उतर आए। भारतीय परचम थामे फौजी एहलकारों ने रियासत बिहार के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मार्च किया। भारतीय फौजियों ने कहा कि मुतालिबात पूरे ना होने हुए तो बिहार से शुरू होने वाला एहतजाज पूरे मुल्क में फैला देंगे। और T20 एशिया कप के 5वें मैच में श्रीलंका ने बांग्लादेश को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। लंकन टाइगर्स ने 140 रन्स का हदफ 4 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। तामिल मिश्रा ने 32 गेंदों पर 46 रन्स की धुआंधार इनिंग्स खेली। पहली इनिंग्स में बांग्लादेश की टीम 5 विकेटों पर सिर्फ 139 रन्स बना पाई।